वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के जेपीएससी में जो क्वेश्चन आता है उससे संबंधित प्रश्न। झारखंड के अंदर से जो क्वेश्चन आता है उससे संबंधित प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। इसमें आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे झारखंड का नामांकन। झारखंड का जो नामांकन हुआ, किन किन नामों से झारखंड को पुकारा जाता है, ये सारा टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। झारखंड की उत्पत्ति दो शब्दों झार एवं खंड से मिलकर हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है जंगल की भूमि। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, जंगल की भूमि। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य को निम्न में से किस नाम से झारखंड राज्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर पहला है छोटा नागपुर का पठार, भारत का ऋण, हीरो का राज्य, और ए और बी दोनों होगा। झारखंड को छोटा नागपुर का पठार और भारत का ऋण के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनमें से झारखंड का सबसे पहला उल्लेख कहां मिलता है? तो आइए देखते हैं इसको। ऐतरेय ब्राह्मण में, वायु पुराण में, विष्णु पुराण में और भागवत पुराण में। तो सबसे पहला उल्लेख झारखंड शब्द का, झारखंड राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण ताम्रपत्र में किस सदी में मिला था? पहले जो था ये कागज ये सब नहीं होता था, लिखने के लिए ताम्रपत्र होता था। तो ताम्रपत्र में सबसे पहला उल्लेख झारखंड शब्द का ये हम लोगों को मिला था 13वीं सदी में, 13वीं सदी में। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना ग्रंथ है, इसमें झारखंड के लिए कौन सा शब्द बताया गया है? ऋग्वेद ग्रंथों में सबसे पुराना ग्रंथ। तो किकट शब्द जो है ये आया है, कहीं कहीं पर किक्कट भी दिखाई पड़ता है और नागभूम भी कहा जाता है झारखंड को। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सेट करने में गलत हो गया है। ए, बी और सी यहाँ तीनों कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, बी और सी ये दोनों ऋग्वेद में वर्णित किया गया है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन सेट करने में थोड़ा दिक्कत हो गया, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है। उपरोक्त ए एवं बी एवं सी, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए आंसर इसका? ए, बी और सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस वेद में झारखंड को वात्य से संबोधित किया गया है? यानी झारखंड को वात्य भी कहा गया है, तो यह अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में किकट प्रदेश जो है इसका नाम बहुत बार दिखाई पड़ा है, बहुत बार लिखा गया है। तो ऐतरेय ब्राह्मण जो है उसमें किकट प्रदेश झारखंड को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, वायु पुराण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वायु पुराण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ध्यान रखेंगे वायु पुराण में झारखंड को मुरंड देश कहा गया है, मुरंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, विष्णु पुराण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ये विष्णु पुराण अलग ग्रंथ है, तो इसमें झारखंड के लिए मुंड प्रदेश कहा गया है। और ध्यान रखिएगा ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, यहाँ पर वायु पुराण है
वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, जबकि विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भागवत पुराण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? भागवत पुराण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किकट प्रदेश, किकट प्रदेश भागवत पुराण में भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है उसमें झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो समुद्रगुप्त जो कि इसके अभिलेख में, यानी कि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है इसमें मुरुंड देश कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, मदरा मुंडा द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मदरा मुंडा के द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो नागदिशुम शब्द झारखंड के लिए मुद्रा मुंडा के द्वारा किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 13, आप देख रहे हैं कि जेपीएससी पीटी में 2003 में पूछा जा चुका है। महाभारत जिसे दिग्विजय पर्व के नाम से भी जाना जाता है, यह झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यानी क्वेश्चन यहाँ सीधा से ये पूछा जा सकता है कि महाभारत में झारखंड के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो देखिए, पुंडरीक देश प्रयोग किया गया है, पशु भूमि भी किया गया है और अर्कखंड या कर्कखंड भी कहा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी। जेपीएससी पीटी में 2003 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद भी रिपीट किया ही होगा। अब क्योंकि कब कब पूछा गया है अगर वो लिखेंगे तो बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा जगह ले लेगा, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 14, महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किकट प्रदेश झारखंड के निम्न में से जिलों में से किसमें स्थित है? किकट प्रदेश की अगर बात करें तो झारखंड का किसमें स्थित है? तो गिरिडीह में। झारखंड का जो जिला है गिरिडीह, उसको खास तौर से किकट प्रदेश का नाम बताया गया। टीजीटी परीक्षा 2017 में झारखंड में जो हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, जेपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये सारा, इसलिए ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं झारखंड का नामांकन, क्योंकि जब झारखंड को हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं तो इसको पूरा अच्छा तरह से खत्म किया जाए। ठीक है, पहले का जो वीडियो अपलोड किए हैं वो भी आप देख सकते हैं। बहुत पुराना जो वीडियो साल 2 साल पहले अपलोड किए हैं वो सब का क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं आया होगा, क्योंकि वो सब मोबाइल से करते थे। अभी सारा इक्विपमेंट ले लिए हैं, कैमरा वगैरह अच्छा ले लिए हैं, तो अभी अच्छा वीडियो आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल। ठीक है, जैसा कि आप लोग इतिहास में अगर नेशनल लेवल का इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अकबर के दरबार में 8 विद्वानों का समूह रहा करता था, तो उसी में एक थे अबुल फजल। तो अबुल फजल के द्वारा रचित आईने अकबरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? या क्वेश्चन यहाँ से किया जाए तो अबुल फजल के द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कोकरा का प्रयोग किया गया है और खनकराह का प्रयोग किया गया है। तो इन दोनों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, बहारिस्तान गैबो के लेखक मिर्जा नायक के द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब है कुकरा देश। बहारिस्तान गैबो के जो लेखक हैं मिर्जा नायक, इनके द्वारा भी झारखंड को कुकरा देश के नाम से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, माथिर उल उमरा ने शहबाज खां और अबुल हई के द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? क्योंकि देखिए, झारखंड जो है वो बहुत, मतलब झारखंड क्या, पूरा भारत ही जब गुलाम था
तो झारखंड भी गुलाम था और बहुत लोगों का गुलाम रहा। जैसे मुगल लोग आया तो मुगल लोग में भी कुछ लेखक लोग आया, तो उन लोग झारखंड का जब इतिहास लिख रहा था तो वो लोग झारखंड को किस किस नामों से पुकारा है वो सारा आज हम लोग सारा कुछ कवर कर लेंगे। ये टॉपिक का नाम है झारखंड का नामांकन, यानी झारखंड को किस किस नामों से पुकारा जाता है, इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 फिर से एक बार देखिए। माथिर उल उमरा में शहबाज खां और अब्दुल हई के द्वारा झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है, तो सही जवाब है कोकरह, कोकरह कहकर पुकारा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य के द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। पूर्व मध्यकाल में जो संस्कृत साहित्य था, यानी संस्कृत भाषा में जो ग्रंथें लिखी गई है, उनमें झारखंड को किस नाम से पुकारा गया, तो कलिंद देश। संस्कृत में झारखंड को कलिंद देश नाम कहकर पुकारा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। टॉलमी के द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। टॉलमी जो है उसके द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसके लिए मुंडलम बताया गया है। टॉलमी ने मुंडलम बताया है, मुंडलम यानी कि झारखंड। क्वेश्चन नंबर 20 फाहियान, चीनी प्रसिद्ध यात्री जो फाहियान था उसके द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो चीनी यात्री जो फाहियान था उसके द्वारा झारखंड के लिए कुकुट लाड नाम से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से पुकारा है, तो इसका सही जवाब है कुकुट देश। कुकुट देश चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, नेशनल लेवल के इतिहास में चाणक्य का नाम आप लोग पढ़े होंगे। तो चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट देश कहकर पुकारा है। ये एसआई की परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 रसिक मंगल ग्रंथ में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। रसिक मंगल ग्रंथ में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो नागभूम। नागभूम झारखंड को कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नागवंशी राजाओं का इतिहास बहुत अधिक मायने रखता है और जेपीएससी में नागवंशी राजाओं से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो नागवंशी जो राजा थे उन लोगों का जो क्षेत्र था वो नागभूम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। जहांगीर की अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही जवाब है खोखरा। जहांगीर की जो आत्मकथा थी तुजुके जहांगीरी, उसमें झारखंड को बताने के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 मुगल काल में झारखंड हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये देखिए पीजीटी 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। पीजीटी 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मुगल काल में कुकरा शब्द का प्रयोग झारखंड को संबोधित करने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 25 ईस्ट इंडिया कंपनी, जब अंग्रेज यहाँ आया व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए छोटा नागपुर तो किया ही गया है, नागपुर भी किया गया है, तो ए एवं बी दोनों किया गया है। मुरंड जो है वह अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग में नहीं लाया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 झारखंड के लिए ससमय प्रयोग किए जाने वाले शब्द संबंधित कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन इसमें से असत्य है। तो देखिए सत्य वाला जो है वो तो सही है ही, लेकिन जो असत्य है
उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है, उसको टिक आउट करना है। तो देखिए पहला, मलिक मोहम्मद जायसी में पद्मावत में गुलाम हुसैन सलीमुल्लाह एवं शमसे सिराफ के द्वारा झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा नंबर है ऑप्शन, कबीर के दोहे तारीखे बंगाल में झारखंड का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, सियार उल मुतखरीन अकबरनामा और तारीखे फिरोजशाही में भी झारखंड का प्रयोग मिलता है, सही बात है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा झारखंड का प्रयोग नहीं किया गया है। हालांकि ये ऑप्शन गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर यही सही होगा, है ना, क्योंकि डी ऑप्शन गलत है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा देते हैं कि झारखंड के लिए ससमय प्रयोग किए जाने वाले शब्द में संबंधित कौन सा कथन असत्य है। आपको गलत वाले को छांटना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत है, तो अभी हम लोग गलत को छाटेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, रांची जिला से संबंधित कौन सा कथन गलत है। रांची जिला से संबंधित इस बार भी आपको क्वेश्चन नंबर 27 में कौन सा कथन गलत है वो छांटना है। आइए देखते हैं। पहला, झारखंड का वर्तमान रांची जिला मध्यकाल में कोकरह नाम से जाना जाता था, ये बात सही है। धीरे धीरे चुटिया नागपुर, चूटा नगर या सामान्यतः छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने लगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। 1802 ईस्वी तक रांची जिला वाले क्षेत्र को ही छोटा नागपुर या नागपुर कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण नाम से नहीं जाना जाता था, ये वाला गलत है, ठीक है। ये जाना जाता था, तो यहाँ पर नहीं जो लगा दिया है ये गलत कर दिया सेंटेंस को, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी, सन 1812 ईस्वी के पश्चात छोटा नागपुर का प्रयोग रांची के बदले संपूर्ण झारखंड के लिए किया जाने लगा, बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो सी होगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 1834 ईस्वी में स्थापित दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के मुख्यालय इस नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना जाने लगा। देखिए पहला तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए कि 1834 ईस्वी में स्थापित हुआ था दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन हुआ था और इसका मुख्यालय रांची में था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना जाने लगा। फिर तो ये विल्किंसनगंज पहला नंबर सही है और दूसरा किशुनपुर भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर के तौर पर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान धनबाद जिला भूतपूर्व मानभूम जिला का अंश था, जिसका नाम बाद में क्या हो गया। ऑप्शन है आपके पास माना बाजार, ये सही है, ये हो गया, और मानभूम खास परगना ये भी हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, मेगास्थनीज के द्वारा किंचुंग क्षेत्र की जनजाति का उल्लेख, मेगास्थनीज के द्वारा किंचुंग क्षेत्र की जनजाति का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो इसका सही जवाब है मोदो गेब्रो गोई, मोदो गेब्रो गोई। फिर से बोलते हैं मोदो गेब्रो गोई, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31, टॉलमी के द्वारा खरसावां को किस नाम से संबोधित किया गया था। तो इसका सही जवाब है करतासीना, ये सही जवाब है। क्लियर, खरसावां को इतिहासकार टॉलमी के द्वारा करतासीना नाम से संबोधित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में
क्या कहा जाता था। यानी अगर हम लोग प्राचीन भारत के बारे में बात करें, प्राचीन भारत के बारे में बात करें तो संथाल परगना जो क्षेत्र है, संथाल परगना जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता था, तो नरीखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, नरीखंड। ठीक है, ये क्वेश्चन जेपीएससी थोड़ा छोटा करते हैं तब बात आप लोगों को समझ में आएगा। ये क्वेश्चन जेपीएससी 2016 पीटी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, संथाल परगना क्षेत्र कालांतर में किस नाम से जाना जाता था। यानी कि संथाल परगना को पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था, तो देखिए कांकजोड़ के नाम से जाना जाता था और नरीखंड के नाम से भी जाना जाता था। यानी ऑप्शन नंबर डी ए और सी, सॉरी यहाँ पर ए और सी है, यानी कि जंगल तरी के नाम से जाना जाता था, बी नहीं, नरीखंड में। क्वेश्चन नंबर 34, वेनसोंग के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 34, वेनसोंग के द्वारा राजमहल के लिए सीयूकी ग्रंथ में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। सीयूकी जो ग्रंथ है उसमें झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कीचिंग काइलो। ये चाइनीज भाषा है, क्योंकि वेनसोंग जो है वह चाइना का ही, चीन का ही निवासी था। वह भारत आया था बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित करने के लिए। तो कीचिंग काइलो, ये जो कीचिंग काइलो है ये वेनसोंग के द्वारा राजमहल के लिए अपने ग्रंथ सीयूकी में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, दामनीय कोह संबंधित कौन सा कथन सही है। दामनीय कोह से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो देखिए पहला, सन 1824 ईस्वी में कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर दामिनी कोह की स्थापना की गई थी, सही बात है। इसमें संथाल परगना के 1/4 भाग शामिल है, ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर सी, इसका शाब्दिक अर्थ पहाड़ी अंचल है, बिल्कुल सही है। तो ये सारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 36, किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख मिलता है। यहाँ जो 4 राजा हैं इनमें से झारखंड का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है, तो नरसिंह देव द्वितीय के अभिलेख में, ताम्रपत्र में ये चीज मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37, अशोक के 13वें अभिलेख में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही जवाब है अटावी। अशोक का जो अभिलेख है 13वां अभिलेख, उसमें झारखंड के लिए अटावी शब्द का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 38, महाभारत काल के दौरान झारखंड किस बृहदवंशी सम्राट के अधीन था। महाभारत काल के दौरान झारखंड किस बृहदवंशी सम्राट के अधीन था, तो जरासंध। महाभारत का जब काल था उस समय जरासंध के अधीन ये झारखंड हुआ करता था। आप अगर घूमने जाएंगे बिहार में कौन सा जगह है जहाँ घूमने का, राजगीर, यस। महाभारत काल के दौरान जो, देखिए ये क्वेश्चन पहले देखिए उसके बाद बताते हैं। महाभारत काल के दौरान झारखंड किस बृहदवंशी सम्राट के अधीन था, तो जरासंध। और जरासंध का जो किला है वो राजगीर में है, और राजगीर में घूमने लायक, बिहार के राजगीर में घूमने लायक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। वहां पर एक गर्म पानी का कुंड भी है जिसमें सालों भर पानी गर्म रहता है, और वहां पर ये कहा जाता था कि जरासंध जो है वह वहीं स्नान किया करता था। और उस कुंड का ये मान्यता अभी भी है कि किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो उस कुंड में नहाने से ठीक हो जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वो जो क्षेत्र है वो सल्फर बाहुल्य इलाका क्षेत्र है, वहां के पहाड़ों में सल्फर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सल्फर एक चर्म रोग के लिए अचूक दवा है, ठीक है। तो ये महाभारत काल के दौरान जरासंध का क्षेत्र, ये पूरा झारखंड, बिहार, ये सब किसका क्षेत्र था, जरासंध का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, इतिहासकार बुकानन के अनुसार काशी से लेकर वीरभूम तक समस्त पठारी क्षेत्र
समस्त पठारी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो झारखंड। इतिहासकार बुकानन के अनुसार काशी से लेकर वीरभूम तक समस्त पठारी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से किस वेद में झारखंड को किकटा नाम देशो अनार्य कहकर संबोधित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है। तो ऋग्वेद में झारखंड को किकटा नाम देशो अनार्या कहकर पुकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। झारखंड क्षेत्र का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो ये क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखे थे 13वें शिलालेख में। तो ये क्वेश्चन पीजीटी 2023 में आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन का सेट हम लोग देख चुके हैं और ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का अनुकरण अच्छे से कर लेंगे, जिससे कि आपको जेपीएससी जैसे परीक्षा में या झारखंड प्रदेश में कोई भी परीक्षा, अगर झारखंड प्रदेश के कोई भी परीक्षा में आप पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, बैठते हैं, परीक्षा देते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि जो लोग झारखंड का तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी कुछ लाभ प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।